नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों आज भी जो है लेबर नहीं आ पाई, जो कि गन्ना का जो खेत खाली हुआ था जिसमें गेहूँ बोने हमें। तो दोस्तों अब जो और उसके जो है दोहरे पे मिट्टी लगा लेते हैं। कहीं ऊंचा हो रहा है तो मिट्टी अंदर फेंकनी है खींच के। तो दोस्तों बबलू भाई को भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अगर आज लेबर आते तो दोस्तों खाद डालते, लेकिन कोई नहीं। गर्मियों से तो अब भी 2 दिन गेहूँ लेट बो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चल रहे हैं, मम्मी भी नहीं है, अब यहाँ सुबह का काम निपटाना पड़ा है दोस्तों। फटाफट अब यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आके जो है 2 घंटे बाद देखेंगे काम। 2-1 घंटे का झटका लगा के आते हैं खेत में। तो दोस्तों गेट खोल लेते हैं, मोटरसाइकिल उठानी है हमें। और बाकी दोस्तों ये ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि इधर से धूप आ गई थी बहुत अच्छी यहाँ। तो दोस्तों रात जो है काम निपटाने का फ़ायदा मिला। सुनील जो है सुबह ही आके लग गया था अपने पेंट के काम में। तो दोस्तों गाय आराम कर रही है बढ़िया, अंदर वाली भी फिट है, दूध निकल गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं आने के बाद ही, 2 घंटे बाद ही, क्योंकि 2 घंटे बाद पापा जी और बबलू भाई कहीं जाएंगे। ये दोस्तों मैं खेत में काम करके आता हूँ जल्दी। गांव से खेत में इस साइड में राउंड मारते हुए पहुंचे। और दोस्तों पाड़ा इतना पड़ रहा है, अब जो है पानी चलाना पड़ेगा। आज इस खेत में पानी चला देंगे यहाँ, पहले वो बनेंगे खंबे वाला, फिर यहाँ वाल खोल लेंगे। चल रहे हैं फटाफट उधर। दोस्तों बाबा लग रहे हैं और जो है अब मिंदर आके गन्ने काट के अंकित भाई की भरवाएगा बुग्गी। और दोस्तों देखें सामने 13,235 और 38 के तो ये हैं, ये यहाँ लास्ट हो रहे हैं, मेड्डे यहाँ से गिराए हैं। तो दोस्तों हमने देखा है जो हमने ट्रेंच के मेड्डे तिवर जी के सीधे रखे हुए बहुत बड़े, ये सामने 35 है, यो फिर 38 है। और ये देखो तो सुबह लुढ़का दी थी। वाह वाह। दोस्तों यहाँ ले आप जो है वन क्षेत्र में। और दोस्तों वन क्षेत्र में आने के बाद 12 चलाते हैं दोस्तों इस खेत में। अब तक ये जो है 9:30 बज रहे हैं, ये खेत पूरा भर जाता। लेकिन दोस्तों टूटने के डर के मारे कोई हमारे खेत में दोबारा बदमाशी ना कर दे, पानी ना तोड़ दे, इसके डर के मारे हमने 12 नहीं चलाया, बिल्कुल भी अपने सामने ही चला रहे हैं। तो दोस्तों जिस दिन गेहूँ बू जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गेहूँ बूने के 2-3 दिन बाद चला के छोड़ देंगे, कहीं भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो है चल रहे हैं। आज लेबर आ नहीं पाई खाद डालने वाली, लेकिन दोस्तों कोई नहीं, जितना भी लेट हो रहा है अंदर उतना ही जो है जैविक खाद बन रहा है। धूप अब बहुत अच्छी लग रही है दिन में, लेकिन दोस्तों रात को बहुत शीत रहता है, इसलिए रात में सफ़र करने से बचें। अगर करना भी पड़ रहा है तो कपड़ों से मजबूत रहें, अपने दस्ताने वगैरह, डबल जुराब और बाकी कपड़े से ही मजबूत रहें, क्योंकि दोस्तों सर्दी जो है सिर्फ ये रजाई और कपड़े ही बचा सकते हैं। और दोस्तों बाकी अपने बादाम वगैरह जो भी हैं, पिस्ता वगैरह, काजू अपने साथ में रखें, उन्हें चबाते रहें। चने के दाने भी अपने साथ रखें, क्योंकि दोस्तों इतनी गंदगी का खाना बाज़ारों में और केमिकल का बनाया जा रहा है, उससे बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में नमकीन बिस्किट रख लें जो आपको अच्छे लगते हैं। नहीं तो नमकीन बिस्किट से सबसे बढ़िया अपने पास में नट्स रखें और थोड़े भुने हुए चने रखें। तो दोस्तों पानी की बोतल रखें। आप पूरी दुनिया में कहीं घूम आओ, थोड़ा सा जब भी भूख लगे थोड़े से खा लिया, पानी पी लिया, आपको ताकत मिलती रहेगी। आप जो है बाजार के केमिकल युक्त, कोई बता रहा है उसने उसमें ये मिला दिया, कोई उसने वो मिला दिया, कहीं कुछ और कहीं कुछ, तो दोस्तों अब तो बिल्कुल मन नहीं मानता। शादी ब्याहों में भी खाना खाने के बाद में अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमने देख लिया, क्योंकि हमारे जो एक गुरु रहे और वो बेचारे जो है साइकिल से और फिर बाद में जो है प्लेटिना मोटरसाइकिल से भी उन्होंने बहुत लंबे लंबे सफ़र करे। उससे पहले वो ट्रकों से, बसों से, जो है वाहनों से, किराए के वाहनों से भी घूमते रहे। तो उन्होंने हमें यही तजर्बा दिया था कि जहाँ भी कहीं हरी सब्जी मिले, थोड़ी बहुत खीरा वगैरह, टमाटर, वे ले लो, जो है अपने साथ में थोड़ा नमक भी रखो, सेंधा नमक या काला नमक, तो उसे लगा कर खा लो। नहीं तो बाकी अपने हमेशा घूमने के किट में नट्स रखो और अपना चने के दाने रखो। तो नट्स आपको ताकत देंगे, चना आपकी जो है अन्न की पूर्ति करता रहेगा। तो पानी की बोतल रखें, जहाँ भी अच्छा पानी दिखाई दे वहाँ से पानी भर लें। जगह जगह से पानी ना पिएं, क्योंकि जहाँ भी ट्रेन रुकी, जहाँ भी बस रुकी, वहीं से ही पानी पी लिया। क्योंकि दोस्तों पानी अगर गंदा बार बार आपके अंदर जा रहा है तो लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए पानी के मामले में बहुत ज़्यादा चौकस रहें। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का, शराब का सेवन ना करें। और अगर आप तम्बाकू वगैरह भी चबाते हैं तो सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा तम्बाकू ना चबाएं, वो भी गलत रहता है, उसमें भी पानी की कमी होती है। तो दोस्तों यही है, सामने जो है अंकित भाई के वहाँ
ऑक्सीजन युक्त पानी चल रहा है ट्यूबवेल पे। लेकिन दोस्तों अब जो है पानी हम घर से ले आए थे, धूप में रख दिया बोतल, तो दोस्तों फटाफट जो है यहाँ से चल रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या है, आज मैं अपनी बोतल वो स्टील वाली नहीं ला पाया, तो स्टील की बजाय भी या तांबे वाली भी बोतल हो तो दोस्तों वो जो है इन दिनों में ज़्यादा ठिर रहता है। तो अब जो है मिल्टन वाली बोतल वो रखनी पड़ेगी जिसमें गुनगुना पानी डाल लें। और बाकी दोस्तों 12 चलेगी। अब चला के दिखाते हैं आपको फटाफट। ओहो बहुत जोर का चला है। तो दोस्तों ये जो है वो है एम्पेयर वाला, ये पूरे 10 भी एम्पेयर नहीं लेता, 8 एम्पेयर लेता है मोटर। दोस्तों चल गया 12 बहुत बढ़िया। और दूसरी जगह पानी कहाँ खुल रहा है कहाँ बंद है वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ चल रहा है दोस्तों, तो इसे जाने देंगे। ये यहाँ तसला विधि में भी खुल रहा है, आगे भी जा रहा है। और जो अपने रिंग बो रखे हैं बीज के वो भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देखें, ये छोटी छोटी आंखें लगा दी थी और प्रोडक्शन देखें आप इनका कितना बढ़िया हुआ। तो दोस्तों कोशिश करके नीचे से मिला के काटें, एक आध छोटी मोटी कोई कली छोड़ दें, उसमें बेनिफिट होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ ये देखें, ये भी नए बीज की आँख है, 13-235 की 2 आँख लगा दी थी। तो दोस्तों ये यहाँ देखें, यहाँ पानी टूट गया था इसमें, फिर ये देखें इसमें अढ़ावा हो गया, यहाँ छेल हो रही है, अब ये निकलवानी पड़ेगी यहाँ से। तो दोस्तों ये गन्ने कटवाने पड़ेंगे यहाँ से, ये बार बार इन्हें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और यहाँ देखें ये भी बिल्कुल ख़राब होने की कगार पे हैं यहाँ। तो दोस्तों इन्हें जो है साफ़ करना पड़ेगा। और ये गन्ने जब तक बीच के नहीं कट के निकलेंगे, जब तक जो है ये सही से नहीं चल पाएंगे। ये सारे दोस्तों वही बीज हैं जो हमारे यहाँ शुगर मिल में पास है। तो देखो इसमें आज फिर से ज़्यादा पानी आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, देना तो है ही। तो दोस्तों ये सारे बीज 0118, 14201, ये सारी वैरायटी हमने रिंग पिट की इसलिए लगाई थी कि तसला विधि चली रही है। बाकी इसमें नेपियर लगाई रहे हैं खाली जगह में, तो ये इतनी जगह ऐसी हो जाएगी कि इसमें गन्ना और चारा मिक्स होकर पशुओं के लिए जाता रहेगा। पशुओं को चारे की बरसात के मौसम में कमी नहीं होगी। अब दोस्तों फटाफट काम पे लग जाते हैं। तो दोस्तों अंदर से बिल्कुल पत्ती बहुत अच्छी गली हुई काली निकल रही है, और इस तरह से मिट्टी लगा के चल रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ जो है मिट्टी, वहाँ से जहाँ से ट्रॉली उतारी थी वहाँ तो लगानी पड़ेगी। और बाकी कोना ये सही है, वहाँ से जो है चक्रोड के धोरे धोरे ऊंचा है, तो वो जो नीचे की मिट्टी है वो पीछे फेंकनी पड़ेगी। फिर सामने जाकर नाली बांधनी पड़ेगी, वो 2-3 जगह से टूट रही है। तो इधर से चल रहे हैं, उधर नाली बांधते हुए, उधर करते हुए, फिर इधर काम हल्का है। तो ये हल्का काम बाद में करेंगे, पहले कठिन की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से वार्म अप लेते हुए। यहाँ से मिट्टी लगाते हुए चल रहे हैं फटाफट। देखें कितनी खेत भी इस चीज़ से खुश होते हैं हमारे कि हल्की छटाई होकर मिट्टी लगती रहे। मिट्टी ज़रूर लगनी चाहिए चारों तरफ, तो उससे जो है बेनिफिट रहता है। ज़्यादा ऊंची जगह है, जैसे चक्रोड हमारी करीब आधा मीटर ऊंची है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी, कहीं गड्ढा हो गया हो तो मिट्टी डाल दो, नहीं ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इधर लगा देंगे, उस पीछे वाले डोले पे भी लगाएंगे आके, क्योंकि अभी इधर धूप है। फिर धूप इधर घूम जाएगी तो फिर चक्रोड के पास चलेंगे, क्योंकि दोस्तों उधर ठंड है बहुत ज़्यादा। मैंने देखा था शुरू में उधर ही लग के, और वहाँ पेड़ की छाया, वहाँ भी ठंड है। तो जब सूर्य देवता इधर घूम जाएंगे तो वहाँ चलेंगे। और दोस्तों देखें बिजली चली गई है, तो ये 10 बजे तक का झटका लगाती है। तो बेनिफिट इतना है कि एक खेत भर जाता है। तो दोस्तों अब क्या है, ये कभी शाम तक ही भरेगा जाके। तसला विधि में भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। तो ये जो है लेट तक चलाएगी। अब जो है इतने जो है ये करीब 6:30-7 बजे आगी होगी, तो 3 घंटे जो है, कभी कभी 4 घंटे बंद के चलती है, फिर बीच में गायब रहती है, फिर थोड़ी देर बाद चलेगी, फिर ऐसे ही करती रहती है। तो दिन की बिजली है, तो इसलिए दोस्तों संभाल के चलनी पड़ती है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से लेके वहाँ तक मिट्टी लगा दी है, थोड़ा ही रह गया है नींबू के पास में। तो दोस्तों अभी सर्दी है, नींबू के पेड़ की छटाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जैसे ही फरवरी आएगी, फरवरी में पेड़ की छटाई नीचे से कर देंगे। तो दोस्तों हमारा भी नींबू उसी वैरायटी का है कि जो 12 महीने नींबू आते हैं, गर्मियों के गोल छोटे आते हैं और सर्दियों का बड़ा नींबू आता है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया करा था दीदी ने, इसकी कलम बना के हमें दी। फिर दोस्तों शहर में तो नहीं रख सकते वो। और ये अमरूद भी दीदी ने दिया था, जब आपने देखा था हम गाड़ी में रख के लाए थे इसे। तो दोस्तों इसकी भी जो है मिट्टी के साथ जड़ बांध देंगे,
क्योंकि गन्नों के बीच में थोड़ा हिल डुल गया। तो दोस्तों इस पे भी दो तरह के अमरूद आते हैं कि जो सर्दियों से पहले के हैं वो तो लंबे चाल के हैं, और जो अब सर्दियों का था वो इतना मोटा था, लेकिन वो 2-3 ही अमरूद आए और वो जो है नीलगाय खागी आई अंदर से, आराम से पत्ते भी खाए और अमरूद कटर कटर खागी। तो हम तो ये सोच रहे थे ज़्यादा पक जाएंगे। तो दोस्तों अब करीब आधे घंटे बाद बिजली आ गई है। तो ये देखें, बढ़ते आगे पानी पी के दोस्तों 2 घूंट पानी पी के अब यहाँ से फटाफट चल रहे हैं। नींबू के नीचे भी सफाई कर दी है। तो दोस्तों सर्दियों में जो है पेड़ की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि पत्ते गिरने लगते हैं। आगे ऑटम आएगा, पतझड़ का मौसम आएगा, तो इसकी जो हम झंगाई करेंगे वो फरवरी के दौरान करेंगे। अब देख लेंगे या तो फरवरी में या फरवरी के बाद जब भी मौका लगेगा। कोम्पल फूटने से पहले ही नीचे से हल्की छटिंग के ये देख लेंगे कि नीचे से करीब 1.5 से 2 फीट की झंगाई करेंगे। तो फिर ऊपर जो शाखाएं चलेंगी उनकी फिर अगले साल करेंगे। तो दोस्तों ये है कि ये झाड़ बनने की बजाय जो है ऊपर चलेगा, और इसे जो है एक पेड़ के रूप में, ना कि एक झाड़ के रूप में रखेंगे। तो इसे जो है गति उसी तरह की देंगे जो हमने वहाँ सरदार जी मॉडिफिकेशन के पास में पेड़ देखा था। तो दोस्तों बागवानी के नियम होते हैं कुछ, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों वन के अंदर जो वृक्ष होते हैं, जो वनों में पेड़ होते हैं, जंगलों में, वो तो कुदरत के भरोसे होते हैं। तो देखो कुदरत से बड़ा रखवाला तो कोई नहीं, वो तो सबको बनाने वाला। लेकिन फिर भी जो है हमें तारबंदी करनी है, तो उस हिसाब से जो है इसे पेड़ को थोड़ा अलग तरह से लेना होगा। और ये देखने में भी आया है कि अगर नीचे से झंगाई कर दें तो नींबू के पेड़ का प्रोडक्शन जो है करीब कई गुना बढ़ता है। अब दोस्तों मोटरसाइकिल के पास से उधर की रेंज लेते हैं, फिर यहाँ भी धूप आने लग रही है। अभी यहाँ छाया है, अभी उधर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों शीत लहर है, अगर धूप ना हो तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अब वहाँ से आते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखें डोल पे मट्टी लग के आगे देखें कितना बेकार लग रहा था, पीछे से कितना अच्छा होकर जा रहा है। और दोस्तों ये जो धोरा ऊंचा हो रहा था ये भी नीचा हो गया, क्योंकि मिट्टी ऊपर इस पर बंध गई। और ये जो था करीब 3 साल पहले जब गन्ना बोया था, डोल इतनी ऊंची थी, लेकिन समय के साथ कट जाती है। और ये देखें नवीन का जो कचड़ा है दोस्तों कर दिया है वहाँ तक। और इसके करने के बाद में देखें थोड़ी देर के लिए यहाँ खंबे के नीचे भी मिट्टी खुदाई कर दी है। तो दोस्तों ये भी 3 साल से मिट्टी दबी हुई थी, तो ये हट जाएगी, हवा लग जाएगी, फिर शाम को इसे दबा देंगे। और वहाँ से देखें दोस्तों ये जो है करीब कई कुंटल मिट्टी लग गई है दूर तक। देखो कितना सुंदरता आई है खेत में। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट घर से खाना के लिए फ़ोन आ रहा है यार दोस्तों। करीब 2:30 बजे के करीब बच्चे भी आएंगे, तो इतना खाना खा के बच्चों को घर छोड़ के फिर आकर लगेंगे दोस्तों। तो थोड़ा वो यहाँ तक कर दिया है जहाँ तक ट्रैक्टर चढ़ रहा था। अभी उतरने चढ़ने की जगह तो नहीं करी है, इसे तो बाद में ऊपर रखेंगे। और ये कोना कर दिया है, बढ़िया घास साफ कर दिया। अब दोस्तों उधर से करते हुए चलेंगे कोने तक। वहाँ तो इतना ज़्यादा काम है नहीं, हल्की हल्की घास जो नीचे आ रही है वही घास छील के ऊपर फेंकनी है। और दोस्तों फिर कोने से लेके ये मिट्टी चक्रोड पर से जो रपटी है कई 2-2.5 साल तक बरसात में, ये मिट्टी जो है जहाँ ज़रूरत होगी लगा देंगे, बाकी जो है अंदर खींच के खेत में अंदर अंदर फेंक देंगे। ये करनी बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा झटका वहाँ है शाम का। तो दोस्तों अब चल रहे हैं ऊपर वाले के भरोसे, बिजली को चलते हुए ही छोड़ के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली बार बार भग रही है दोस्तों, ये नहीं भर पाएगा। तो अब चल रहे हैं यहाँ से, फावड़ा वगैरह सब ट्यूबवेल में रखते हैं, घर चलते हैं एकदम टिंग टोंग, मुँह ही वही सहूर ही। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है कि जो या तो आप कसरत करो, देसी कसरत कर लो, या जिम जाओ, या अपने घर पे घेर में खेत में कुछ भी काम करो। दोस्तों कई दिन में आज मेहनत करी, जैसे उस दिन रात में ही ट्रोली जमा के ले गया तो उस दिन पसीना आया था, या फिर आ जाया बीच में, फिर जो है एक दिन पसीना नहीं आया। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिजली चल रही है दोस्तों, हमारे यहाँ कहते हैं बिजली चल रही है, बिजली भग गई है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? बत्ती कहते हैं, करंट कहते हैं, विद्युत कहते हैं, या इसके आने जाने को क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत जगह अलग अलग बोलते हैं। तो कहाँ से क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं दोस्तों। चल रहे हैं घर दोस्तों, घर आके मोटरसाइकिल रोक दी है। और दोस्तों देखो मम्मी के बिना घर हमारा कितना सूना सूना है। शायद मम्मी आज शाम को या कल आ जाएंगी।
तो दोस्तों अब जो है पहले ही ना गायों को देख लेते हैं ना, पानी वानी पिलाते हैं, और जो है क्योंकि फिर जो है बिजली चली गई है दोस्तों, तो फिर जो है तुरंत खाना खा के बच्चों को छोड़ के फिर चलते हैं टिंग टोंग। जूते निकाल के यहाँ से चप्पल पहिर लेते हैं। ओहो, चप्पल तो छाँव में रखी बर्फ़ हो रही बिल्कुल। ओह, और दोस्तों ये देखो 3 जोड़ी जुराब भी रखी है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा फैंसी हूँ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। और रे तो दोस्तों खाना खाते हैं फटाक से, आप भी खाना खा ले। दोस्तों अब शाम को जो है खेत में चलने वाले थे, और जो है मयंक भाई, मयंक गांव खेड़ की जानी मेरठ, मम्मी जी को लेकर पहुंचा है भाई। और दोस्तों अब शाम की शिफ्ट में चल रहे हैं हम भी। चलो हम भी जो है चाय नाश्ता कर लेंगे। और स्मार्ट बॉय मम्मी नमस्ते। और बढ़िया सब ठीक है। लाला कैसा हमारा? और स्मार्ट बॉय बढ़िया सब ठीक चल रहा। और चाचा बन के कैसा लगा? बस ठीक ही लग रहा। अच्छा, बेटा और मम्मी दोनों बढ़िया हैं भाई। अभी तो नो मानिए फरवरी तक तो भीतर रखियो, है ना, छोटे बच्चे के लिए, उसकी मम्मी के लिए। हाँ हाँ, मकान इस हिसाब का बन रहा है कि अंदर तक चली जा। तो दोस्तों जो है मिल के इनसे जो है चाय नाश्ता करके फटाफट चलते हैं। बच्चों के लिए भी देखो कितने सामान आए हैं। आप भी अमरूद खा लें, चिप्स फ्रूटी पी लें। हो राम राम जी। दोस्तों बब्बू भाई ने भी जो है झोटा जय ठाली हो रहा था जो, और मजदूर नहीं मिल रहे थे। करंट इन्होंने जो है इसे 12 सिंगे को इसे जो है ड्यूटी पे लगा दिया है। तो ये भी देखें। और दोस्तों आगे जो है जाम लग रहा है, वहां देखें ट्रैक्टर है। अच्छा आलू है, मैं तो कह रहा ट्रैक्टर है, वगैरह आलू है, गोभी है, मटर है। जाम ट्रैक्टर आओगा तो रखियो। क्या बुग्गी पूछा दी? अरे भाई वाह, हाँ सही है। तो भैया हम भी सवेरे को मंड रहे अपने यहाँ पे। हम नहीं, ट्रैक्टर के पीछे हम भी बुग्गी लगाओगे। बुग्गी में आराम है, बुग्गी खात बहुत है। अरे बुग्गी में बहुत खाता जा, अरबल की कायदे का खाती बुग्गी से गिरा है। ट्रॉली में तो कहीं ज्यादा कहीं कम। दोस्तों ये देखो दोस्तों कितना जच रहा है। अब हो गया है बुग्गी में भरमलाल लगा पूरा। बहुत ही समझदार पशु है, बहुत ही जान के साथ में। तो जैसे गड़बड़ी इसी कर रहा था, बात मान रहा पूरी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल बढ़िया। और दोस्तों मैं आपको जाम के बहाने से, चाचा इसे रोको, यो नहीं रुक रहा। दोस्तों साइज देखो विक्रांत भाई वाले का कितना हो गया। चाचा तो अभी तो दांतों में ही होगा। दोस्तों हमारे गांव का टिकला बहुत बहुत बड़े साइज का और बहुत ही पावरफुल जोटा। और दोस्तों शायद 6 दांत या उच्ची कानी है अभी, क्योंकि ये सारे दौरे चाचा 2 आया था, 4 आया था। तो देखो इसमें जो है जाफराबादी और नीली रावी दोनों का मिक्स है। तो इसका डिंडोल इसीलिए बहुत है दोस्तों, लंबाई ऊंचाई बहुत है। कटड़ा जेवडे का बिल्कुल स्टेयरिंग, क्योंकि पवर से गांव की, ये हमारे गांव की बहुत बड़ी खासियत है कि स्टेयरिंग पशु लाते हैं। तो चाचा जैसे मतलब हंगा पड़ा, बात मान रहा पूरी। हाँ ये तो साले को बुग्गी को ऐसा ठाक। हाँ फुंदी मार तो ही दोस्तों यो जो है बिल्कुल। और दोस्तों इधर जाम तकड़ा है, पुलिस भी आई हुई है गांव में। तो जो है अपनी जान बचाते हुए चलते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्टिविटी। चाचा इसे पकड़ो, मुझे और तरह देख रहा बेटा, नू ना करो इसकी। क्या यो आग है बिल्कुल झोटा। ओए होए दोस्तों खेत में पहुंच लिए हैं, और थोड़ा मयंक भाई से मिलके थोड़ा सा आपको समझ ही सकते हैं। जब भाई काफ़ी दिन में मिला, उस दिन में मम्मी को अचानक ही ले गया था, मिल नहीं पाए थे। तो दोस्तों खेत भर गया है, और आज बिजली जो है अभी तक चल रही है देखें। तो दोस्तों जैसे ये सफाई सी करी है थोड़ी थोड़ी, और जो है इधर वैसे यहाँ तो ज़रूरत है नहीं, वहाँ पेड़ के पास कर देंगे, क्योंकि पेड़ की वजह से जुताई हुई नहीं थी। कोई दोस्तों इस जामुन के पेड़ को उतार के भी नहीं ले गया, कई भाइयों से कहा है। फिर जो है इस मिट्टी को भी बाद में ऊपर ही बांध देंगे, हाँ नहीं तो यहाँ बुग्गी वाले घुसाएंगे बाद में। तो दोस्तों धोरे धारे तो अब हो हवाली है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। ये दोस्तों मेड्डे यहाँ से बांध दिए थे जो टेढ़े मेड्डे हो रहे थे। और दोस्तों ये बंधवाना ही पड़ेगा, इस तरह से बंधवाना पड़ेगा कि 3-4 इधर से 3-4 इधर से ऐसे जॉइंट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों खेत जो है पूरा ही भर गया है,
कोने तक देखेंगे नीचे। हाँ ये देखें, ये इधर सामने 14201 है भीतर, ये 0118 है और ये 98 है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, 14201 भी बीज अपने आप में बहुत अच्छा है। दोस्तों अब जो है 12 को बंद ही करेंगे, दूसरे खेत में कल चलाएंगे अपने आगे ही, क्योंकि कोई भी बदमाशी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से कल ये गोबर की खाद उठा के ट्रैक्टर के पीछे बुग्गी करके खेत में डालनी है। तो दोस्तों फटाक से 12 बंद कर देते हैं। मैं आ लिया, मैं करूँगा तुझे बंद, मैं आ लिया। ओह बहुत जोर की चल रही है, धाए धाए भैया ऊपर यार, आप पानी ना टूटा नहीं तो तैर जाता है वो भी। बंद कर दें इसे, पिंग टोंग। दोस्तों 12 होगी है बंद, और यहाँ से एकदम पत्ती के लिए जो है ले पार्टी आ गई है, फिर कचड़ा लेके, और वे अकड़ी पकड़ी दकड़ी गायें जा रही हैं वहाँ, और कचड़ा जो है भाग लिया है। हुई हुई सुन गया। तो दोस्तों हम भी चल रहे हैं फटाफट।